Welcome back, children, in your English class 6, New Learning to Communicate. Today, I am teaching fourth lesson of English, The Dignity of Work. काम की मर्यादा. जो लोग भी काम करते हैं ना, उनकी एक जो लेबर होती है, उनकी खुद की एक मर्यादा होती है, उनकी खुद की एक गरिमा होती है या खुद की एक प्रतिष्ठा, जो उनका मतलब सम्मान. ओके, इसी प्रकार से इस सम्मान के लिए इनकी जो ये मर्यादा के लिए क्या कहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, उन्होंने एक सेंटेंस कहा है, ऑल लेबर दैट अपलिफ्ट्स ह्यूमैनिटी. जितनी भी लेबर होती है वो ह्यूमैनिटी यानी मानवता को ऊपर उठाते हैं. हैज डिग्निटी, उनकी खुद की मर्यादा होती है, एंड इम्पोर्टेंस, और उसका महत्व होता है. क्योंकि जितनी भी लेबर होती है उनकी खुद की एक मर्यादा होती है. यूँ नहीं है भाई को भाई लेबर क्लास लोगे तो उसके बारे में कुछ भी बोल दिया. एंड शुड बी अंडरटेकन, और वो साथ लेकर चलते हैं विथ पेनिस्टेकिंग एक्सीलेंस, चाहे उसमें कितना भी दर्द क्यों ना हो. तो ये बात कही थी मार्टिन लूथर किंग ने. अब इसका फर्स्ट सेक्शन है वो अपन रीड करेंगे. फर्स्ट सेक्शन कौन सा है इसका? फर्स्ट सेक्शन है अ जर्नी थ्रू द डेजर्ट. एक यात्रा किसमें? रेगिस्तान के बीच में होके जो एक यात्रा होती है उसके ऊपर एक ये स्टोरी है. दो बच्चे होते हैं, वो किस प्रकार से हैं, उनकी यात्रा एक छोटे से, वो बेचारे स्लम होते हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले होते हैं, वो किस प्रकार से अपना जीवन व्यापन करते हैं, वो आगे क्या बन जाते हैं, उसके लिए है. कैन लिसनिंग टू और रीडिंग स्टोरी इन्फ्लुएंस आवर लिव्स. कैन लिसनिंग, क्या आपने कभी सुना है टू और रीडिंग स्टोरी, आपने सुनी हो या पढ़ी हो ऐसी स्टोरी. इन्फ्लुएंस मतलब जो अपने ऊपर प्रभाव छोड़ जाती है, असर कर जाती हो. कि आपने कभी एक ऐसी स्टोरी सुनी है आवर लिव्स, हमारी जिंदगी में. हियर इज अ टचिंग स्टोरी अबाउट द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग. यहाँ पर एक कहानी है अबाउट द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो कि आपके अंदर की पावर, ये कहानी क्या बताएगी, जो अपन को अंदर तक टच कर देगी. टिल अ फ्यू ईयर्स बैक, कुछ सालों पहले की बात है, कुछ साल पहले चलते हैं. आई डिड नॉट हैव अ ड्राइवर, मैं ड्राइवर नहीं रखती थी. ये एक लेडीज है, वो बता रही है. टिल अ फ्यू ईयर्स बैक, कुछ सालों पहले तक, आई डिड नॉट हैव अ ड्राइवर, मैं ड्राइवर नहीं रखती थी. एंड यूज टू ड्राइव एवरीवेयर माई सेल्फ, और मैं जहाँ कहीं भी ड्राइव करती थी, एवरीवेयर कहीं भी, माई सेल्फ खुद. द पेट्रोल स्टेशन वेयर आई फील पेट्रोल, जो पेट्रोल स्टेशन था जहाँ पर मैं पेट्रोल फिलअप कराती थी. फ्रॉम हेड अ सर्विस स्टेशन बिसाइड इट, इसी के साइड में. बिसाइड का मतलब उसके साइड में, बिसाइड इट, इसके साइड में, जहाँ पर क्या था, सर्विस स्टेशन. क्या था? सर्विस स्टेशन. जानते हो सर्विस स्टेशन क्या होती है? जहाँ पर कार रिपेयर वगैरह, सर्विसिंग वगैरह की जाती है. सम सैटरडे, कुछ शनिवार को, आई वुड टेक माई कार टू दैट सर्विस स्टेशन, मैं अपनी कार को उस सर्विस स्टेशन पर ले जाती थी. एंड स्टे देयर अनटिल इट वॉज सर्विस्ड, और स्टे वहीं पर रुकती थी जब तक कि उस कार की सर्विस नहीं हो जाती थी. देयर वर टू बॉयज, वहाँ पर दो बच्चे थे, परहैप्स 15 ईयर्स ऑफ एज, शायद उनकी 15 साल एज होगी. हु वर्कड, जो काम करते थे. देयर, यहाँ पर दे वर आइडेंटिकल ट्यून्स, वे आइडेंटिकल ट्यून्स थे. बेटा आइडेंटिकल ट्यून्स क्या होते हैं? ऐसे ट्यून्स, जो ट्यून्स जानते हो ना, जुड़वा बच्चे. अब वो आइडेंटिकल ट्यून्स का मतलब जो ऐसे जुड़वा बच्चे जो या तो दोनों बॉयज हो या फिर दोनों ही गर्ल्स हो, जिनकी शकल सेम हो, उनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्यून्स. अन्यथा ऐसे ट्यून्स भी वो होते हैं जिनकी शकल सेम नहीं होती, तो फिर उनको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस. तो यहाँ पर ये है आइडेंटिकल ट्विंस. ओके, तो जिनकी शकल भी एक जैसी होती है ना, उनको आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, जुड़वा बच्चे. तो दे वर आइडेंटिकल ट्विंस. वन हैज कोल्ड राम, एक को राम बोलते थे, एंड द अदर गोपाल, और दूसरा क्या था? गोपाल. ये दोनों भाइयों की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, ढंग से सुनिएगा. तो ये क्या था, ये इसमें क्या होता है, एक राम होता है, एक गोपाल होता है, जो आगे जाके क्या करते हैं. दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे. एंड डिड नॉट गो टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गए. एट, जब तक दे कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज, फिर भी दे कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज, वो कभी स्कूल नहीं गए लेकिन फिर भी वो बहुत सारी लैंग्वेज बोल लेते थे. क्या कर लेते थे? बहुत सारी लैंग्वेज बोलते थे. दो, यद्यपि बेंगलोर नाउ कोल्ड बेंगलुरु, पहले बेंगलोर बोलते थे, अभी बेंगलोर को क्या बोलते हैं? बेंगलुरु. इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, जो कर्नाटक की कैपिटल है. कन्नड़ इज, अब कन्नड़ क्या है वहाँ की लैंग्वेज? कन्नड़ इज नॉट द ओनली लैंग्वेज स्पोकन हियर. कन्नड़ वहाँ पर
सिर्फ भाषा ही नहीं बोली जाती। देयर आर मेनी पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड सेटल्ड इज इन दिस ब्यूटीफुल सिटी। बहुत सारे लोग इस बाहर से यहाँ पर इस स्टेट में आते हैं और यहीं पर सेटल हो जाते हैं इस ब्यूटीफुल सिटी में। हैंस इस प्रकार बेंगलोर हैज़ बिकम अ वेरी कम कॉस्मोपोलिटन। ये इस प्रकार ये क्या बन गया, कॉस्मोपोलिटन। बेंगलोर हैज़ बिकम वेरी कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक जगह पर आके रहते हैं ना, उसको बोलते हैं बेटा कॉस्मोपोलिटन। ओके, तो क्या होता है, दीज बॉयज हैड मेट मैनी पीपल ड्यूरिंग देयर वर्क एट द स्टेशन। उन लड़कों को खूब लोग मिलते थे जब तक वो स्टेशन पर काम करते थे। एंड सो कुड स्पीक कन्नड़, और ज़्यादातर वो कन्नड़ बोलते थे। विच वाज देयर मदर टंग, जो उनकी मातृभाषा थी। मदर टंग को क्या बोलते हैं, मातृभाषा। इनकी मातृभाषा कौन थी, कन्नड़। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कन्नड़। एंड आल्सो, और इसके अलावा और कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल, तेलुगु एंड हिंदी। ये भी लैंग्वेज भी वहाँ बोली जाती है। राम एंड गोपाल वर्कड एज इरेंट बॉयज। राम और गोपाल कैसे बॉयज थे, इरेंट। इरेंट का मतलब वो लड़के जो जॉब के साथ क्या करते थे और दूसरा भी काम करते थे, जैसे कुछ चीज़ें बेचना और सप्लाई करना, जैसे कुछ सामान को डिलीवर लाना, खरीदना और बेचना, कैरिंग मैसेज और ले जाना, उनको बोलते हैं इरेंट बॉयज़। ओके, तो राम एंड गोपाल वर्क एज इरेंट बॉयज। दे वर ऑलवेज वेरी चीयरफुल। वो हमेशा आनंदित रहते थे, चीयरफुल रहते थे। एंड एवरीवन लाइक देम, इसीलिए उनको हर कोई पसंद करता था। एक बात बताओ, हर कोई, अगर आप भी अगर मान लो चीयरफुल रहोगे, आनंदित रहोगे, तो हर कोई आपको पसंद करेगा। मुँह फुलाए रहोगे तो कोई पसंद नहीं करता। तो इसीलिए उनको वो हर एक से हंस के बात करते थे, खिलखिलाते हुए। द सर्विसिंग, अब सर्विसिंग क्या होती है, जब तक कार की सर्विस होती है उसका वो उसको रिपेयर करते हैं, सर्विसिंग बोलते हैं कार को रिपेयर वगैरह करना। तो ऑफ माई कार यूज टू टेक अबाउट 2 आवर्स। उस टाइम लगभग उसको 2 घंटे लेती थी। द बॉयज वुड ब्रिंग अ चेयर फॉर मी। बच्चे मेरे लिए चेयर ले आते थे। एंड आई वुड सिट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री एंड रीड सम बुक्स। आई वुड सिट अंडर द शेड ऑफ ट्री। और जब तक वो मेरे लिए चेयर ले आते थे, मैं पेड़ की छाया में नीचे बैठ जाती थी और किताबें पढ़ती रहती थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई बिकेम फ्रेंडली विद देम। और जैसे जैसे समय गुजरता गया हम दोस्त बन गए। एंड दे टोल्ड मी, वो मुझे अपने बारे में बताते, अबाउट देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी भी के बारे में। दे डिड नॉट हैव अ फादर, उनके पिताजी नहीं थे। देयर मदर वर्क एज अ लेबरर, और उनकी माँ एक वो मजदूर थी। दे स्टेड इन अ नियर बाय स्लम विद देयर अंकल, वो रहते थे इन नियर बाई, पास की ही स्लम में। स्लम होते हैं झोपड़पट्टी, जहाँ पर झोपड़पट्टी में बहुत सारे रहते हैं उनको स्लम बोलते हैं। विद देयर अंकल, उनके अंकल के साथ। दे हैड स्टडीड अप टू क्लास 4, तो उन्होंने क्लास 4 तक पढ़ाई की है। बट देन हैड टू ड्रॉप आउट एज दे टू वर, लेकिन उसके बाद वो ड्रॉप आउट हो गए। कब, दे वर टू पुअर टू कंटिन्यू, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रखा। देयर वॉज नो बडी who could guide and teach them at home। उनके देयर वॉज नो बडी, कोई भी ऐसा नहीं था, हु कुड गाइड, जो उनको क्या करे, राह दिखाए, गाइड करे। एंड टीच देम, उन्हें पढ़ाए, एट होम, घर पर। दो, यद्यपि द सैलरी एट द सर्विस स्टेशन वॉज नॉट मच, और सैलरी भी सर्विस स्टेशन पर पर्याप्त नहीं थी, नॉट मच। दे गोट फ्री ब्रेकफास्ट एंड लंच, एंड उनमें फ्री ब्रेकफास्ट और लंच मिल जाता था। एंड समबडी, और कभी कभी स्मॉल टिप्स फ्रॉम द कार ओनर्स, और कभी कभी इनको टिप भी दे जाते थे। बहुत से टिप जानते हो ना, जैसे 5 रुपये 10 रुपये दे जाना खुशी खुशी, उसको बोलते हैं टिप। तो जो कार मालिक होते थे वो इनका काम देखकर इनको टिप भी दे जाते थे। दे हैड नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, और उनका कोई काम करने का समय फिक्स नहीं था। दे केम अराउंड 8 in the morning, वो सुबह 8 बजे आते थे। एंड वेंट, और जाते थे होम ओनली बाय 8 PM, और वो 8 बजे के पहले घर नहीं जाते थे। संडे वाज द ओनली हॉलीडे दे गोट, उन्हें सिर्फ संडे का हॉलीडे मिलता था। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज दे फेस्ड, इन स्पाइट ऑफ का मतलब इसके बावजूद, ऑल द डिफिकल्टीज, सारी मुसीबतों के बावजूद, दे फेस्ड, जो उन्होंने सामना किया। दीज किड्स वर
ऑलवेज स्माइलिंग, वो बच्चे हमेशा स्माइलिंग करते रहते थे। दे नेवर सेड नो, वो किसी को मना नहीं करते थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा नहीं मैं ये नहीं करूँ। और ग्रम्बल्ड अबाउट एनी वर्क, और उन्होंने किसी भी वर्क के लिए भी मना नहीं किया। दे वर टोल्ड टू डू, जो भी उनसे काम की कहता। आई हैव सीन चिल्ड्रन इन मैनी वेल ऑफ फैमिलीज विद ग्रम्पी, मैंने क्या देखा, आई हैव सीन चिल्ड्रन इन मैनी वेल ऑफ फैमिलीज, वेल ऑफ यानी बहुत धनी, मैंने मेरी लाइफ में बहुत बच्चे देखे बहुत धनी परिवारों में, विद ग्रम्पी फेसेस, लेकिन उनका फेसेस कैसा था, ग्रम्पी। ग्रम्पी बोलते हैं बेटा बैड टेम्पर्ड, यानी बैड टेम्पर्ड का मतलब जिनका बुरा स्वभाव होता है, वैसे बच्चों का फेस। एंड नो हैप्पीनेस, और उन धनी लोगों के पास कोई खुशी भी नहीं होती थी ऐसे बच्चों के पास, ऐसे बच्चे देखे। इफ़ यू आस्क देम टू डू एनी वर्क, यदि तुम इन्हें किसी भी काम को कहोगे, दे गिव यू 100 ऑफ रीजन टू अवॉइड इट, और इस काम को मना करने के लिए वो हजारों या 100 सैकड़ों बहाने बनाएंगे। अभी अपने नहीं होते कि मतलब जिसको काम नहीं करना होता है तो वो बहुत सारे बहाने बनाते हैं, क्योंकि वो एक रिच फैमिली से होते हैं। आई सपोज हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड, मेरा मानना है कि हैप्पीनेस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती ऑन द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक, जितना अमाउंट अपने धन अपने बैंक में होता है ना उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैप्पीनेस, है कि नहीं। चाहे किसी के भी पास अगर जो खुश रहता है करोड़ों रुपए वाला भी इंसान, उसके स्माइल नहीं आती है, इन बच्चों के एकदम इतनी स्माइल थी कि ये लेडी भी खुश हो जाती थी। तो उसका मानना यही है कि लोगों के पास बैंक में चाहे कितना ही पैसा है लेकिन वो उनको हैप्पीनेस नहीं दिला सकते। आई यूज टू रियली लाइक दीज टू बॉयज फॉर देयर इंथेजियस, क्या है, आई यूज टू रियली लाइक, मैं हमेशा पसंद करती थी दीज टू बॉयज, इन दोनों बच्चों को, फॉर देयर, उनके इंथुजियाज्म, इनके इंथुजियाज्म का मतलब होता है इंटरेस्ट इन समथिंग, मतलब उनका किसी काम को करने की इच्छा शक्ति या उनका रुचि कोई भी काम करने की, तो मैं उनके रुचि के लिए उन बच्चों को बहुत पसंद करती थी। वंस इन अ वाइल आई टुक स्नैक्स, वंस एक बार, इन अ वाइल आई टुक स्नैक्स में, स्नैक्स यानी जो शाम के टाइम जो नाश्ता करते हैं उसको स्नैक्स, एंड सम और शर्ट्स फॉर देम, उनके लिए मैं कभी कभी नाश्ता लेकर आ जाती थी और पुरानी शर्ट्स। दे टुक द क्लॉथ विद ग्रेट जॉय, वो उनको बहुत आनंद से पहनते थे। एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्क, चाहे वो सिल्क की बनी हुई होती थी। बट आई नेवर सा देम वियर दोज क्लोथ्स, लेकिन मैंने उन्हें कभी उन कपड़ों को पहनते हुए नहीं देखा। व्हेन आई आस्क्ड दे सेड, जब मैं उनसे पूछती कि बेटा तुमने ये कपड़े क्यों नहीं कहे, वे बोलते थे मैडम वी ऑलवेज वियर डर्टी क्लोथ्स टू वर्क, हम हमेशा काम करते वक्त गंदे कपड़े को पहनते हैं। बिकॉज एट द स्टेशन, क्योंकि स्टेशन पर दे बिकम ग्रीसी, ये क्या हो जाते हैं, ग्रीसी। ग्रीसी का मतलब जो ग्रीस होता है ना, ऑयल की तरह जो ग्रीस बेरिंग वगैरह में लगाया जाता है पार्ट्स में, गाड़ियों के पार्ट्स में, जानते हो सब ग्रीस, तो वो ग्रीस कपड़ों के लगते हैं, वो ग्रीसी हो जाते हैं, चिकने चिकने, तो उसको बोलते हैं ग्रीसी। तो इसीलिए ये बच्चे वो कपड़े नहीं पहन के आते थे, क्योंकि यहाँ आते तो वो उनके ग्रीस लग जाएगा, और वो ये देने के बाद वो उनको तो किसी ओकेजन पे पहनते थे। वंस आई टुक सम स्टोरी बुक्स फॉर देम, एक बार मैं उनके लिए क्या लेके आई, स्टोरी बुक। थिंकिंग दे कुड रीड देम एट नाइट, थिंकिंग सोचा, दे कुड रीड ये उन्हें पढ़ेंगे, देम एट नाइट रात को। आफ्टर ऑल वाइल अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज वर स्टडिंग इन स्कूल एंड अटेंडिंग हॉकी एंड चेस टूर्नामेंट, इसके बाद भी और दूसरे बच्चे जो उनकी एज के थे वो स्कूलों में पढ़ते हैं, एंड अटेंडिंग हॉकीज, और हॉकी और चेस टूर्नामेंट में अटेंड करते हैं। दीज बॉय वर स्लोगिंग टू मेक बोथ एंड्स मीट, बट व्हेन आई गेव देम द स्टोरी बुक देयर फेसेस बिकम पेल, लेकिन जैसे ही मैंने उनको स्टोरी बुक दी पढ़ने के लिए, देयर फेसेस उनके चेहरे बिकेम बन गए पेल, यानी उनके चेहरे कैसे हो गए, पीले पड़ गए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई से अ ट्रेस अनहैप्पीनेस ऑन देयर फेस, मैंने आई सा अ ट्रेस, मैंने उनके ऑफ, इतने समय में मैंने पहली बार उनके चेहरे को ट्रेस किया मतलब उसको देखा, क्या देखा, अनहैप्पीनेस ऑन देयर फेस, उनके चेहरे पर अनहैप्पीनेस देखी। जैसे उसने कहा ना कि तुम ये स्टोरी बुक पढ़ना, क्योंकि बेचारों को पढ़ना नहीं आता था, तो उनके चेहरे को उसने अनहैप्पीनेस देखी। दे सेड, वो बोलते थे मैडम इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू रीड एज वी आर नॉट यूज्ड टू रीडिंग,
विल यू टेल अस द स्टोरी। उन्होंने बोला मैडम इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये बहुत समय लेती है फॉर अस हमारे टू रीड, पढ़ने के लिए, एज वी, जब वी आर नॉट यूज टू रीडिंग। विल यू टेल अस द स्टोरी, क्या तुम हमें स्टोरी बता सकती हो, पढ़ा सुना सकती हो। हाउ कैन आई टेल यू द स्टोरी हियर, मैं तुम्हें यहाँ कैसे स्टोरी सुना सकती हूँ। व्हेन यू आर वर्किंग ऑल द टाइम, तुम तो हमेशा ही काम करते रहते हो। वी गेट सम फ्री टाइम एट अबाउट 4 o'clock, हमारे पास लगभग 4 बजे के आसपास टाइम होता है। इफ़ यू कम देन टू हैव योर कार सर्विस, यदि तुम अपनी कार को सर्विस कराने के लिए एक लाओ, वी कैन सिट, हम बैठ जाएंगे विद यू, आपके साथ, एंड लिसन टू द स्टोरी, और स्टोरी को सुनेंगे। दे हैव 2 pairs ऑफ आइज, उनके आँखों के जो दोनों पेयर्स थे वर बेगिंग, मतलब ऐसे देख रहे थे इच्छा से, या जैसे बेगिंग है ऐसे तो भीख मांगना होता है, तो उनकी आँखों की अभिलाषा ऐसी थी कि वो स्टोरी को सुने। तो देयर 2 pairs ऑफ आइज वर बेगिंग मी फॉर द स्टोरीज एंड आई कुड नॉट से नो, और मैं उनसे, उनकी आंखें मेरी तरफ देख के इस प्रकार से कह रही थी और मैं उनको मना नहीं कर सकी। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है, हाउ माई ओन चिल्ड्रन ऑलवेज इंस्टिंट आई टेल देम स्टोरी एट नाइट, मुझे याद है कि मैं अपने बच्चों को हमेशा ही रात के टाइम कहानियाँ सुनाती थी। आई एग्रीड, मैं सहमत हो गई। सो इट बिकेम अ रूटीन। रूटीन का मतलब ये होता है जो काम हम रोजाना करते हैं। रूटीन का मतलब सुबह उठते चाय पीना, तो ये आपका रूटीन हो गया। डेली घूमने जाना, ये रूटीन हो गया। तो सो इट बिकम अ रूटीन, ये मेरा एक रूटीन बन गया फॉर मी, मेरे लिए, टू टेल देम स्टोरीज, उनको स्टोरी सुनाना ऑन सैटरडे इवनिंग, सैटरडे की शाम को। I went there even if my car did not need to be serviced. I went there, मैं वहाँ जाती, even, जबकि if my car did not need to be serviced, जबकि मेरे कार की सर्विस की ज़रूरत भी नहीं होती तो भी मैं वहाँ जाती थी। They were very attentive, वो बहुत अटेंटिव थे। When I told my story and waited eagerly for more, When I told my story, जब भी मैं अपनी स्टोरी उनको सुनाती, and waited, और इंतज़ार करते, eagerly for more, और ज़्यादा कहानी को उत्साहित तरीके से। दिस वेंट ऑन फॉर मेनी मंथ्स, ये बहुत महीनों तक चल रहा था। देन आई डिसाइडेड टू गेट अ ड्राइवर एंड स्टॉप ड्राइविंग द कार माई सेल्फ, तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एक ड्राइवर रख लेना चाहिए, एंड स्टॉप ड्राइविंग, और ड्राइविंग करना बंद कर देना चाहिए, द कार माई सेल्फ, खुद मेरी कार को। माई ड्राइवर टुक द कार फॉर सर्विसिंग आफ्टर दैट, और इसके बाद मेरा ड्राइवर वो कार को सर्विसिंग के लिए ले जाता। एंड आई डिड नॉट मीट राम एंड गोपाल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इस प्रकार मैं राम और गोपाल से बहुत महीनों तक नहीं मिली।